टारगेट ये है कि 2025 में एनडीए की सरकार बने, श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, बिहार के विकास की जो गाड़ी चल रही है उसकी रफ्तार बढ़े। इसी के लिए चिराग पासवान जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं 50 से अधिक सीटों पे जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए वो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नहीं, कि ये जो क्यास लगा रहे हैं वो लोग गलत क्यास लगा रहे हैं। चिराग पासवान जी 243 सीटों पे लड़ेंगे। जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा वो पासवान चिराग जी का कैंडिडेट होगा। मुझे लगता है कि 15-20 सीटें अगर राजद को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 100+ की बात कर रहे हैं राजेश, सिर्फ नहीं नहीं, उनको वो तो 243 की बात कर लें, बात करने से कौन रोक सकता है। लेकिन जो 2010 में हाल हुआ था राष्ट्रीय जनता दल का, 20 सीटों पे सिमट गई थी, मुझे लगता है कि 2010 से भी बुरे हालात होने वाले हैं। मुकेश सहनी जी एक फिगर तो हैं, और मुकेश सहनी जी को अगर लगता है जैसे उनके बाबूजी का कत्ल हुआ, बाबूजी का मर्डर हुआ, तो बहरहाल ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है उनके साथ। स्वागत करेंगे मुकेश सहनी का, आप लोग के साथ आते हैं तो? हम तो 13 करोड़ बिहारियों का स्वागत करते हैं, हर एक का स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड के दरवाजे, नीतीश कुमार का दिल सबके लिए खुला हुआ है। तो जब मुख्यमंत्री है वहाँ पे, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि उनके जो कुलीग हैं, उनके कैबिनेट के जो और लोग हैं वो साथ रहें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। उन्होंने ऐलान किया है कि 28 सितंबर को पूरा गांधी मैदान भर देंगे, यानी इशारा जो है साफ तौर पे 25 की तरफ है, और 25 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे दावेदारी पेश करने के लिए वो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब। कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से वो उन्होंने कहा है कि 28 सितंबर को हम पूरा गांधी मैदान भर देंगे, उसको लेकर के सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं चिराग पासवान जी का कि वो एनडीए को मजबूत करने के लिए, नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और बिहार में उनके पिताजी ने एक लंबी लकीर खींची थी, उस लकीर को बचाना, उसको आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है, और चिराग पासवान जी उसको बखूबी निभा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं चाहता हूं कि उनका प्रोग्राम कामयाब हो और बड़े पैमाने पर लोग उनके प्रोग्राम में आए, एनडीए मजबूत हो, नीतीश कुमार का नेतृत्व मजबूत हो। आप नेतृत्व मजबूत हो करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे दबाव बनाएंगे चुनाव लड़ने की विधानसभा में। नहीं, हर पार्टी को ये हक है कि वो सीट मांगे, और ये रियलाइज़ करना पड़ता है इलेक्शन के वक्त कि भाई हम लोगों को 243 सीटें पर इलेक्शन लड़ना है और 225 सीटें जीतनी है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है, और सभी पॉलिटिकल पार्टियां बैठ कर के मंथन करेंगी किसको कितना टिकट मिले। अभी तो टारगेट ये है कि 2025 में एनडीए की सरकार बने, श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, बिहार के विकास की जो गाड़ी चल रही है उसकी रफ्तार बढ़े। इसी के लिए चिराग पासवान जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं 50 से अधिक सीटों पे जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए वो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। नहीं, कि ये जो क्यास लगा रहे हैं वो लोग गलत क्यास लगा रहे हैं। सच्ची बात यह है कि चिराग पासवान जी 243 सीटों पे लड़ेंगे। जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा वो पासवान चिराग जी का कैंडिडेट होगा, और सबके लिए वो मेहनत करेंगे, और 243 की 243 सीटों पर वो मेहनत करेंगे। आप मेहनत करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजद के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी जनता कराएगी 25 में। इस बार नीतीश कुमार के कामों को देख लिए है, रोजगार की बात हो या तमाम चीज़ों, वो तेजस्वी यादव जब साथ में आए तभी काम बिहार में विकास हुआ और बेहतर तरीका से काम भी हुआ। देखिए, तेजस्वी यादव जी को 2024 में बिहार की जनता ने बता दिया है कि आपका जो काम करने का तरीका है वो गलत है। आप करप्शन करते हैं, आपकी पार्टी के लोग करप्शन करते हैं, करप्ट हैं, जनता का काम नहीं करते हैं, जनता के कामों में विश्वास नहीं करते हैं, लठैत लोगों को आपने इर्द गिर्द पाल रखा है। तो 2025 में भी 2024 से अलग रिजल्ट नहीं आने वाला है। मुझे लगता है कि 15-20 सीटें अगर राजद को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 100+ की बात कर रहे हैं राजेश, सिर्फ नहीं नहीं, उनको वो तो 243 की बात कर लें, बात करने से कौन रोक सकता है। लेकिन जो 2010 में हाल हुआ था राष्ट्रीय जनता दल का, 20 सीटों पे सिमट गई थी, मुझे लगता है कि 2010 से भी बुरे हालात होने वाले हैं। और इस हकीकत को जितना जल्दी तेजस्वी यादव जी समझ लें उनके लिए अच्छा है, वरना वो ठीक है, अंधों के शहर में राजा बने घूमते रहें। रोजगार साथ आए तभी ना आप लोग दिए। देखिए, रोज़गार की जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार का 2005 से ट्रैक रिकॉर्ड है कि रोज़गार लगातार देते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं। एक एक साथ जो है ना, कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ बिहार में जिसने मेला लगा करके अपॉइंटमेंट लेटर बांटा हो?
ये 2012 में उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर बांटा, हर ज़िले में मेला लगाया और अपॉइंटमेंट लेटर दिया, नौकरी का लेटर दिया। तो उस वक्त तो तेजस्वी यादव जी नहीं थे। तो ये सब कहने की बातें कि मैं आया तो ये हुआ, उनको ये बताना चाहिए कि मैं आया तो कितना करप्शन हुआ, उनकी पार्टी जब अलायंस में थी तो क्या क्या ड्रामे, क्या क्या खेल हो रहा था, ये सब बताएं जो जनता जानती है। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को 2025 में बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। हार का सामना करने की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी Y+ सुरक्षा मांग रहे हैं। क्या लग रहा है, मुकेश सहनी को Y+ सुरक्षा मिलनी चाहिए? और अगर मिलती है तो क्या वो आप लोग के साथ आएंगे तो स्वागत करेंगे? देखिए, मुकेश सहनी जी एक फिगर तो हैं, और मुकेश सहनी जी को अगर लगता है जैसे उनके बाबूजी का कत्ल हुआ, बाबूजी का मर्डर हुआ, तो बहरहाल ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है उनके साथ। और ऐसे लोगों की, बिहार के 13 करोड़ लोगों की सुरक्षा करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। अब ये एजेंसियों को तय करना होता है, एनालिसिस करना होता है कि ये जो उनके साथ थ्रेट है वो किस लेवल का है। और एजेंसी बजाबते यहाँ बिहार में एक कमेटी बनी हुई है, आईजी सिक्योरिटी उसके इंचार्ज होते हैं, तो वो लोग देखते हैं सारा फीडबैक लेकर के, सारा एनालिसिस करके। और जिनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि हमारी पार्टी में या उनकी पार्टी में है, सबके जान की सुरक्षा हो, सब लोग शांति से रहें, सुकून से रहें अपने घर में, ये हमारे सरकार की प्रायोरिटी है। और अगर एनालिसिस में आता है कि सिक्योरिटी दी जाए तो उनको दी जाएगी। स्वागत करेंगे मुकेश सहनी का आप लोग के साथ आते हैं तो? हम तो 13 करोड़ बिहारियों का स्वागत करते हैं, हर एक का स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड के दरवाजे, नीतीश कुमार का दिल सबके लिए खुला हुआ है, जो चाहे आए और यहाँ नीतीश कुमार की विचारधारा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, बिहारियों का ख्याल रखे, बिहार के विकास में सहभागी बने, ये हम लोग चाहते हैं। सहभागी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, 2-2 डिप्टी सीएम साथ नजर नहीं आ रहे सीएम के। कहाँ हैं, क्या हो गया है? पथ निर्माण विभाग की बैठक होती है, उसमें शामिल नहीं रहते हैं विजय कुमार सिन्हा, और सरकारी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें दोनों डिप्टी सीएम नज़र नहीं आते हैं। नहीं, अपोजिशन को और ख़ास तौर से राष्ट्रीय जनता दल को बहुत जल्दबाजी है सत्ता पाने की। सत्ता का सुख कैसे भोगें, कैसे परिवार को सत्ता के सहारे जो है ना सुख का दर्शन हो, इसकी जल्दबाजी है उन लोगों को। उनको ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार के 13 करोड़ लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो जब मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे, तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि उनके जो कुलीग हैं, उनके कैबिनेट के जो और लोग हैं वो साथ रहें। मुख्यमंत्री अपने आप में डिसीज़न लेने के लिए यानी ऑथोराइज होते हैं हर चीज़ का। और डिप्टी सीएम साहब का अपना काम है, दूसरे विभाग के कामों में रहते हैं, और दूसरे मंत्री अपने विभाग के काम में रहते हैं। सब लोग सर जोड़ करके बैठे रहें तो बिहार की तरक्की होगी। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। चलिए, तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और डिप्टी सीएम नज़र नहीं आ रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़ा विपक्ष कर रही है। तो इसको लेकर के भी कहा है कि देखिए, बिहार में विकास के काम हो रहे हैं और अपने अपने कामों से अगर व्यस्त हैं, और उसमें अगर सीएम हैं ही तो कैबिनेट के मंत्री ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश सहनी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इसको लेकर के भी कहा है कि उनके पिता की हत्या हो गई थी, उसके बाद तो उन्हें ज़रूरत है अब, लेकिन काम तो ये तमाम जो है एजेंसियाँ का है, अब वो तय करेगी कि सुरक्षा उन्हें मिले या नहीं मिले। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।